अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार सूरतें नाज़िल फरमाईं, जिनमें हर सूरत के अंदर एक अलग जहान हिदायत और बुहर मारिफत पोशीदा है। इन्हीं सूरतों में एक निहायत मुख्तसर मगर इंतहाई जामा सूरत है जिसे सूरत अल-कौसर कहा जाता है। ये सूरत बज़ाहिर 3 आयत पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके अंदर ऐसे फ़िज़ाइल, बरक़ात और हक़ीक़तें पोशीदा हैं कि इंसान की अक़ल दंग रह जाती है। इस सूरत का नज़ूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तस्कीन देने के लिए हुआ और इसमें रब करीम ने अपने महबूब को खैर कसीर की बशारत अता फ़रमाई। ये सूरत क़यामत तक के मुसलमानों के लिए पैगाम उम्मीद, बरकत और खुशखबरी है। सूरत अल-कौसर का पहला और बुनियादी पैगाम यह है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता फ़रमाया। कौसर के मानी खैर कसीर के हैं, यानी हर वो भलाई और हर वो खैर जो दुनिया व आखिरत में अता हो सकती है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि कौसर से मुराद न सिर्फ जन्नत में वो नहर है जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है, बल्कि इससे मुराद वो खैर भी है जो अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में अता की, जैसे नबूवत, कुरान मजीद, उम्मत मुहम्मदिया, शिफात कब्री और बेशुमार निमतें। इसलिए कहा जा सकता है कि सूरत अल-कौसर एक मुख्तसर आयत पर मुश्तमिल ख़जाना है जो पूरी उम्मत के लिए बरकतों का दरवाज़ा खोलती है। जब कोई मुसलमान इस सूरत को पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा खैर कसीर का तलबगार बनता है। यही वजह है कि उलमा ने इस सूरत की तिलावत को बेशुमार बरकत का ज़रिया करार दिया है। फरमाया जाता है कि जो शख्स सूरत अल-कौसर को कसरत से पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है, उसके दिल को सुकून बख्शता है और इसके दुश्मनों को ज़लील व रसू करता है। इस सूरत में यह ऐलान भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हमेशा बेनाम व निशान रहेंगे, उनकी नस्ल कट जाएगी और वो ज़लील हो जाएंगे। तारीफ़ इस हकीकत की गवाह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन ख्वाह वो मक्का के किफ़ार हों या बाद के ज़मानों के मुखालिफिन, सब वक्त के साथ मिट गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज भी दुनिया के कोने कोने में लिया जा रहा है। इस सूरत की एक बड़ी फ़जीलत यह है कि उसका पढ़ना गमों को दूर करता है। जो मुसलमान दिल की घबराहट या मुश्किलात में मुब्तला हो, अगर वो इखलास के साथ सूरत अल-कौसर की तिलावत करे तो अल्लाह ताला उसके दिल को इत्मीनान अता फरमाता है। ये सूरत गोया मायूसी के अंधेरों में रोशनी की किरण है। इसमें एक ऐसा पैगाम है जो इंसान को याद दिलाता है कि अगर वो अल्लाह के रास्ते पर कायम रहे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मजबूती इख्तियार करे तो अल्लाह की मदद हमेशा साथ है। सूरत अल-कौसर का ताल्लुक़ कुर्बानी के साथ भी है, क्योंकि इसमें फरमाया गया, फ़िसल लिरबिक विल, यानी अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। इस आयत में वाज़ेह इशारा है कि अल्लाह की इबादत सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं बल्कि उसके साथ साथ कुर्बानी भी एक अजीम इबादत है। कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में जानवर ज़बा करने का नाम है, लेकिन इसका असल पैगाम यह है कि इंसान अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात और अपनी चाहती भी अल्लाह की राह में कुर्बान करे। सूरत अल-कौसर इस हकीकत को याद दिलाती है कि असल कामयाबी अल्लाह के हुजूर झुकने में है और उसी झुकने से बरकतें हासिल होती हैं। ये सूरत छोटी है मगर इसके फ़यूज़ात बहुत बड़े हैं। अहादीस में आता है कि जो शख्स सूरत अल-कौसर को अपनी नमाज़ों में पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे दुनियावी व अखरवी खैरात से नवाजता है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि सूरत अल-कौसर की तिलावत से घर में रहमत नाज़िल होती है और रोज़ी में इजाफ़ा होता है। कुछ अहल इल्म ने यह भी जिक्र किया है कि सूरत अल-कौसर की बरकत से दिल के गम दूर होते हैं और इंसान को अल्लाह की तरफ से सुकून क़ल्ब अता होता है। ये गोया एक ऐसा नुस्खा है जो हर मुसलमान की ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान ले आता है। तारीख़ में कई बुज़ुर्गान दीन ने सूरत अल-कौसर के ख़ास वज़ाइफ बयान किए हैं। कहा जाता है कि जो शख्स सूरत अल-कौसर को रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है और इसकी दुआएं कबूल फरमाता है। बाज़ औलिया किराम ने फरमाया कि सूरत अल-कौसर का वरद दुश्मनों के शर से हिफाजत का ज़रिया है। इस सूरत की रूहानी ताकत इतनी अजीम है कि अगर किसी पर जादू या हसद का असर हो तो इस सूरत की कसरत से तिलावत करने से वो असर ख़त्म हो जाता है। ये सूरत सिर्फ़ एक दीनी या रूहानी पहलू नहीं रखती बल्कि इसमें एक अजीम तारीफ़ी ऐलान भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी कि आपके दुश्मन हमेशा बेनाम व निशान रहेंगे। आज हम देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत दुनिया के हर कोने में बयान की जाती है, अज़ानों में आपका जिक्र बुलंद होता है, लाखों करोड़ों मुसलमान दिन रात आप पर दरूद भेजते हैं, जबकि आपके दुश्मनों का कहीं कोई नाम व निशान बाकी नहीं रहा। ये इस सूरत का ज़िंदा मोजिज़ा है। सूरत अल-कौसर की एक बड़ी फ़जीलत ये भी है कि यह क़यामत के दिन शफ़ाअत का ज़रिया बनेगी।
जो मुसलमान इस सूरत को मोहब्बत के साथ पढ़ता है और इस पर अमल करता है, अल्लाह ताला इसके नामा अमाल में नेकियों का इजाफा फरमाता है। अहादीस में आया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर अता किया गया है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। क़ियामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हौज़ पर जुमा होगी और जो मोमिन इसका पानी पी लेगा वो कभी प्यासा ना होगा। इसलिए जब मुसलमान सूरत अल कौसर पढ़ते हैं तो वो गोया इस अजीम नेमत की दुआ करते हैं कि क़ियामत के दिन हमें भी हौज़ कौसर नसीब हो। सूरत अल कौसर की तिलावत एक ऐसी रोशनी है जो दिल के अंधेरों को मिटा देती है। जब मोमिन उस सूरत को इखलास के साथ पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा खैर कसीर की तलब करता है। ये सूरत दिल को वसवसों से पाक करती है, इंसान को मायूसी से निकालकर उम्मीद अता करती है और इसकी ज़िंदगी को अल्लाह की रहमतों से भर देती है। कुरान मजीद की दीगर सूरतों की तरह इस सूरत में भी शफा है, लेकिन सूरत अल कौसर की ख़ास बात यह है कि ये मुख्तसर होने के बावजूद अपनी तासीर में बेहद जामा है। अहल दिल और सोफिया किराम ने इस सूरत के कई रूहानी पहलू बयान किए हैं। वो फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स दिल की बेचैनी, माली तंगी या दुश्मन के खौफ में मुब्तला हो तो उसे सूरत अल कौसर का वरद कसरत से करना चाहिए। ये सूरत गोया आसमानी हथियार है जो इंसान को बातिनी व ज़ाहिरी मुश्किलात से बचाती है। कई औलिया किराम ने अपने मलफूजात में लिखा है कि सूरत अल कौसर को शबे जुमा या तहज्जुद के वक्त पढ़ने से दिल में ख़ास कस्म की नौरानियत पैदा होती है और अल्लाह की क़ुर्बत हासिल होती है। ये सूरत न सिर्फ दुनियावी बरकत का ज़रिया है बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए भी बेपनाह अहमियत रखती है। क़ियामत के दिन जब हर इंसान अपनी प्यास बुझाने के लिए परेशान होगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हौज़ कौसर पर अपनी उम्मत को सैराब करेंगे। इस दिन सूरत अल कौसर पढ़ने वाले, इस पर ईमान रखने वाले और इसकी रूहानी हकीकत को समझने वाले खुश नसीब होंगे। वो इस नहर से पानी पीएंगे और हमेशा के लिए प्यास से महफूज हो जाएंगे। यही वजह है कि अहल ईमान जब भी सूरत अल कौसर पढ़ते हैं तो उनके दिल में एक ख़ास शौक़ और उम्मीद पैदा होती है कि हम भी इस अजीम नेमत के वारिस बनें। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस सूरत का नज़ूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली देने के लिए हुआ। किफ़ार मक्का आपको तना देते थे कि आपके बेटे वफ़ात पा गए हैं और आपकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने इस सूरत में ऐलान फरमाया कि असल बेनस्ल और बेनाम व निशान तो आपके दुश्मन हैं, आप नहीं। वक्त ने साबित किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज पूरी दुनिया में जिंदा है और आपके दुश्मन तारीफ़ के अंधेरों में खो गए। ये ऐलान इस बात की दलील है कि अल्लाह अपने महबूब को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अहल ईमान जब इस हकीकत पर गौर करते हैं तो उनके दिल में यकीन और मजबूती पैदा होती है। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि अगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन जलील व रसूल हुए तो हमारे दुश्मन भी अल्लाह के हुक्म से कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये सूरत हर इस मुसलमान के लिए उम्मीद का पैगाम है जो जुल्म व सितम का शिकार हो। वो जब सूरत अल कौसर पढ़ता है तो गोया अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह, जैसे तूने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को ख़त्म किया, वैसे ही मेरे दुश्मनों को भी बेअसर कर दे। अहल हदीस और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सूरत अल कौसर की बरकत से इंसान की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। ये सूरत तिलावत करने वाले को लोगों के दिल में महबूब बना देती है। बहुत से बुजुर्गान दीन ने बयान किया कि जब वो किसी मुश्किल या परेशानी में फंसे, सूरत अल कौसर को पढ़ा तो अल्लाह ने रास्ते आसान कर दिए। बाज़ औलिया का कौल है कि ये सूरत रिज़्क़ में कुशादगी और दिल में इत्मीनान के लिए बहुत मुअस्सर है। ये भी रिवायत है कि जो मुसलमान नमाज फ़जर के बाद 11 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़ता है, अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी को आसानियों से भर देता है और इसे ग़ैब से मदद अता फरमाता है। उसी तरह अगर कोई शख्स कर्ज़ या माली तंगी में मुब्तला हो तो सूरत अल कौसर का रोज़ाना 100 मरतबा वरद करे, अल्लाह ताला इसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। ये सूरत बरकत और खुशहाली का ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। सूरत अल कौसर की एक और बड़ी फ़जीलत यह है कि ये दिल को निफाक और रियाकारी से पाक करती है। जब कोई मोमिन इस सूरत की तिलावत इखलास के साथ करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत को कम करता है और आखिरत की याद को बढ़ा देता है। यही वजह है कि इस सूरत की तिलावत करने वाले के चेहरे पर एक ख़ास नूर पैदा हो जाता है और लोग इसकी सोबत में सुकून महसूस करते हैं। कुछ उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स रात को सोते वक्त सूरत अल कौसर की तिलावत करे तो वो बुरे ख्वाबों और शैतानी वसवसों से महफूज रहता है। ये सूरत गोया एक ढाल है जो शैतान के हमलों से मोमिन की हिफाजत करती है। इसके पढ़ने से घरों में सुकून और रहमत नाज़िल होती है।
जो घरों में अहल खाना रोज़ाना मिलकर सूरत अल-कौसर पढ़ते हैं वहाँ मोहब्बत, सुकून और बरकत कायम रहती है। ये भी कहा गया है कि सूरत अल-कौसर का ताल्लुक़ शक्र-गुज़ारी के साथ है। जब अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता की तो साथ ही फरमाया कि उसका शक्र नमाज और कुर्बानी के ज़रिए अदा करो। इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह की निमतें मिलने पर शक्र अदा करना ज़रूरी है। जो मुसलमान सूरत अल-कौसर पढ़ता है वो दरअसल अल्लाह का शक्र अदा करता है और अल्लाह ताला वादा फरमाता है कि जो मेरा शक्र अदा करेगा मैं उसे और ज़्यादा दूंगा।